अरुण जी बार बार बरामदे का चक्कर लगा रहे थे। उन्हें इस तरह बेचैन देखकर उनकी बहू मीता उनसे पूछ बैठी, क्या बात है पापा जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, वो मैं बस यूं ही। वैसे तनुज नहीं आया अभी तक ऑफिस से? बात घुमाते हुए अरुण जी बोले, पापा जी वो बस आने ही वाले हैं, कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। मीता ने सहजता से कहा, नहीं बहू, कोई काम नहीं है, बस यूं ही पूछ रहा था। फिर से बात टालते हुए अरुण जी बोले। अरुण जी 65 साल के हो चुके थे। अपने समय में सेल्समैन का काम करके परिवार का जीवन यापन करते थे। अपने बेटे तनुज को उन्होंने तंगी में भी अपनी हैसियत से ऊपर होकर पढ़ाया लिखाया ताकि उसे एक अच्छा भविष्य मिल सके। तनुज ने भी अपने माता पिता की उम्मीद को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। अपनी मेहनत और लगन से अब वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। तनुज की माँ अभी 3 साल पहले ही बीमारी की वजह से इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद घर में एक गृहिणी की कमी बहुत खलती थी। 6 महीने पहले ही तनुज ने अपनी पसंद की एक लड़की मीता से शादी कर ली। मीता व्यवहार में बहुत ही अच्छी लड़की थी। अपने ससुर अरुण जी का भी ध्यान रखती थी और घर भी संभालती थी। फिर भी अरुण जी खुल के अपने मन की बात बहू से नहीं कह पाते थे। समाज को देखते हुए उन्हें लगता था कि बहू बेटे के लिए उसके वृद्ध माता पिता केवल एक जिम्मेदारी होते हैं। थोड़ी देर में तनुज ऑफिस से आ जाता है। हाथ मुंह धोकर वो चाय पी रहा था तो मीता उससे बोल पड़ी, पापा जी आपके बारे में पूछ रहे थे, शायद कोई काम होगा, मुझे तो बताया नहीं। ये सुनकर तनुज चाय खत्म करके पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। पापा कोई काम था क्या? तनुज ने पूछा। बेटा वो कल गुप्ता जी का जन्मदिन है। पिछली बार मेरे जन्मदिन पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये घड़ी उपहार में दे दी थी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, इसीलिए मुझे 1000 रुपये दे सको तो? सकुचाते हुए अरुण जी बोले, हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। इतना कहते हुए तनुज ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 1000 रुपये निकाल कर अरुण जी की ओर बढ़ा दिए। मीता कमरे के बाहर खड़ी बाप बेटे की बातें सुन रही थी। उसने अंदर आकर तनुज के हाथ से 1000 रुपये और तनुज का बटुआ दोनों ले लिए। ये देखकर अरुण जी और तनुज दोनों ही स्तब्ध रह गए। तनुज की आंखें पिता के सामने शर्म से झुक रही थी कि तभी मीता ने बटुए से सारे पैसे निकालकर अपने ससुर के हाथों में रखते हुए कहा, पापा जी आप ये सारे पैसे रखिए और आपका जो मन करे ले आइए। अरुण जी और तनुज दोनों अब अवाक से मीता के मुंह देखने लगे। तनु की आंखें छलक आई। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए पापा के हाथों को स्पर्श करते हुए कमरे से बाहर आ गया। मीता उसकी मनोस्थिति समझ रही थी, इसीलिए बोली, तनुज पापा जी ने अपनी पूरी जवानी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में निकाल दी। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी खुद कमाकर परिवार की ज़रूरत और इच्छाएं पूरी की हैं, उस इंसान के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो खुद की संतान ही क्यों ना हो। तुमने देखा नहीं पापा जी तुमसे पैसे मांगते हुए कितना झिझक रहे थे? मुझे तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तनुज, जब हम दोनों बाहर घूमने या डिनर पर जा सकते हैं तो फिर इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर पापा जी को क्यों कुछ पैसों के लिए सोचना पड़ता है। मीता की बात सुनकर तनुज को एहसास हुआ कि हर उम्र में इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं। पापा की उम्र हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हाथ खर्च नहीं चाहिए होता। उस दिन से तनुज ने अपने पिताजी को भी हर महीने खुद जेब खर्च देने का निर्णय लिया। वो बहुत खुश था कि उसे मीता के रूप में ऐसी जीवन साथी मिली है जो उससे पहले उसके पिता की मनोस्थिति को समझ सकती है। अपने कमरे में खड़े अरुण जी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया था। उनके अंतर्मन से बहू बेटे के लिए ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे।
तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।